हाँ जी, नमस्कार। आज की वीडियो सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे होने वाली है, क्योंकि दिसंबर में संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पेपर से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको कुछ हेल्प मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं रामावतार अग्रवाल। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगी कि 20 मिनट्स में इनको निपटा दूँ। तो हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा धीरे धीरे करूँगी तो क्या है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और अपन को ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना, क्योंकि सबका नेट वेट खर्च होता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि 20 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये पैर से संबंधित है। ठीक है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है बेली किशन रुक्मणी डिंगल भाषा में लिखी गई है, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हॉरेंस भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? तो ओसिया के जो जैन मंदिर हैं वो जोधपुर में स्थित हैं। ठीक है, जोधपुर में स्थित हैं। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ओसिया के जैन मंदिर जोधपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो दादू पंथ का जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। किस दुर्ग को गढ़विटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि तारागढ़ दुर्ग को गढ़विटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो इसका आंसर है नॉर्वे एंड पोलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ चोटियां दी गई हैं कि उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की चोटी कौन सी है और दक्षिण अरावली की चोटी कौन कौन सी है। ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिलान करना। उत्तरी अरावली की है भानगढ़ जो कि अलवर में है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़ जो कि अजमेर में है, और दक्षिण अरावली की है ऋषिकेश। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती है? तो इसका आंसर है मित्री, क्योंकि ये मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं है। तो ये सावर, मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये सारी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं, लेकिन इनमें ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो सिवाड़ में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। आपको ये जितने भी हैं काजरी, आफरी, ये सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में इनमें से हमेशा एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं और जितने भी प्रजनन केंद्र हैं पशुओं के, वो सारे याद रखने हैं। अगर आपके पास इसका मैटर है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं मेरे टेलीग्राम पर इसकी PDF शेयर कर दूंगी 2 पन्नों की, आप उसको पढ़ लेना। वहाँ से हमेशा रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, इवन RAS प्री में भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको वो एक बार उसको देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊँट की इसमें क्या है, कुछ पशु दे रखे हैं और उनकी नस्ल दे रखी है। तो यहाँ पे अपन को देखना है, तो ऊँट की कौन कौन सी नस्ल है, भेड़ की कौन सी नस्ल है, ये तो इसका सही आंसर सी है। ठीक है। तो ऊँट बीकानेरी। ठीक है। और भेड़ का है मगरा, बकरी का है जखराना, और गाय का राठी, कांठी, थारपारकर, ये गाय है।
मुर्रा और जाफराबादी भैंस की, इस तरीके से कुछ हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसकी स्थापना 1975 में राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के नाम से की गई थी, लेकिन 1977 में इसका नाम राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन लिमिटेड कर दिया गया और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो उसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है बाड़मेर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये हैं शुष्क सागवान के वन। ठीक है जी। राजस्थान में शुष्क सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा ठीक से पढ़ लेना क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। ठीक है जी। यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सीमेंट मोडक में ही है, उर्वरक गड़ेपान में है, ग्लास, ये यहाँ पे कांच, ये वाला क्वेश्चन गलत, वो गलत है ऑप्शन। ठीक है। तो सी गलत है यहाँ पे। ठीक है। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। ये है ना रीट में भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। ठीक है। निम्नांकित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पैंथालासा का अपशिष्ट भाग है? दो हैं ये, पेंजिया और पैंथालासा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर है, पैंथालासा का भाग है। आप इसको ल्यूसेंट में से पढ़ लेना ये वाला टॉपिक, या फिर पैनोरमा में से पढ़ लेना। जो ये गाइड आती है ना सेकंड ग्रेड की पैनोरमा की, वो उसमें बहुत अच्छे से दे रखे हैं ये सारे टॉपिक, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लेना। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? तो इसमें आंसर है डी, मानसूनी पवन एक ग्रही पवन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आप कुछ पर्यटन केंद्र दिए गए हैं और उनके जिले दिए गए हैं, हमको यहाँ सही मिलान करना है। तो पांडुपोल कहाँ पे? पांडुपोल है अलवर में, जसवंत थड़ा है जोधपुर में, एंड लालगढ़ बीकानेर, और गागरोन का किला झालावाड़। ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन है, आप मिलान कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? तो उसका है पूर्वी यूरोप। अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक है तथा यूरोप में न्यूनतम है। वहीं यूरोप में न्यूनतम है, ये राजपैनोरमा में दिया हुआ है गाइड में जो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो उसका आंसर है त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो यहाँ पर है नार्वेस्टर। ठीक है। इसका जो सही आंसर है नार्वेस्टर, क्योंकि नार्वेस्टर से एक वो चलती है ना वर्षा के नाम है, स्थानीय जो वर्षा है वहाँ उसको बोला जाता है नार्वेस्टर। ITCZ का रोल होता है ये भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, इसका भी वर्षा में और मानसून में इफेक्ट आता है। जेट स्ट्रीम का विस्थापन भी मानसून में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, लेकिन जो नार्वेस्टर है ना इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो एक है ना ग्रीष्मकाल में मानसून के आगमन पर चलने वाली हवाएं, ठीक है, जो वर्षा करती हैं। तो इसका सही वो जो इसका गलत आंसर है वो है नार्वेस्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा के दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? तो उसका जो सही आंसर है वो है गोमती रिवर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सही बात है जी। CO2 डायरेक्ट उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है। निम्न में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है ना ही तटरेखा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। ठीक है जी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप कर दिया? तो ये है 7वां संविधान संशोधन। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी CET में जो ग्रेजुएशन लेवल को हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये है 7वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले वे एकमात्र राज प्रमुख बने थे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है जी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया? तो वो है 7वां संविधान संशोधन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्रांतियां दी रखी हैं और उनका क्षेत्र पूछा है। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से, ये बिल्कुल सही बात है। श्वेत क्रांति दुग्ध से। हरित क्रांति हरित क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पे कुछ क्रांति दी गई है, तो इसका सही आंसर है डी, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? मुख्य सचिव दे रखे हैं और उनके कालखंड दे रखा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सी, ये सम्मिलित नहीं है, मीठालाल मेहता जी। ठीक है। राजस्थान की जो पॉलिटी है ना, उसके क्वेश्चन गजब के ही आते हैं एग्जाम में, तो आप इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना। ये आपको सारे याद करने होते हैं, मुख्य सचिव और आरपीएससी के अध्यक्ष वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक है। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? आरोहण, चढ़ना, अवरोही, उतरना। तो सबसे ऊपर जो है ये मुख्य सचिव, जो शासन सचिवालय ना, उसमें से आया हुआ है टॉपिक है ये आप में ना जब इस टॉपिक को पढ़ो तो ये कलाम की बुकलेट आती है, उसमें से पढ़ लेना, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। या तो आपके पास हो, नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी, इसका PDF। ठीक है जी। तो इसका जो सही क्रम है, अवरोही क्रम है, वो है डी। ठीक है, आप देख लेना इसको। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? तो वो है राज्यपाल। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा राज्यपाल करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने स्वयं विवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन खाली जगह की सहायता और सलाह से करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है जी। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो है हमारे जिला प्रमुख जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो है कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, यह असत्य है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 में हुआ था। अगर आपका एग्जाम है दिसंबर में और आप क्रैश कोर्स करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको सारी PDF, सारे वीडियोस, क्योंकि मेरे पास 2nd ग्रेड के नोट्स रखे हैं बहुत अच्छे, तो मैं आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दूंगी और बहुत जल्दी आपका रिवीजन करवा दूंगी अगर आप मुझे मैसेज करोगे, अच्छा रेस्पॉन्स दोगे मेरी वीडियो को। तो ही अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक आ गए ना, तो पक्का मैं आपको क्रैश कोर्स शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवसर पर गांधी ने यह घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है? मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ, मैं शासन की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। खाली जगह राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। खाली जगह राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो ये किसके लिए बोला था? तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में बोला था ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो ये तो पता ही होगा, अनुच्छेद 32 सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है जी। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है जी। तो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि स्रोत है, वहाँ पे मैंने ना आपको ट्रिक के माध्यम से समझाए गए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। ठीक है। तो हमारे जो सुमेलित नहीं है, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया, ये सही है। नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिए गए। आपातकालीन उपबंध रूस,
ये गलत है, ये जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध, है ना, जर्मनी से ये रहा। क्योंकि मैंने आपको उस वहाँ जब ये टॉपिक करवाया है उसमें लिखा गया है कि आपात आते ही जम गए, यानी कि बर्फ़ बन गए, जम गए, किसी ने हेल्प नहीं करी, तो आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन है, ये है सी, प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, ये असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको एग्जाम में नहीं और है पे गोला कर लेना है, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए इस कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, ये सारे सही हैं। यहाँ पे एक जो ये है ना, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, तो ये गलत है। ठीक है। भाग 51 के, इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 के में किया गया है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो फ्रेंड्स लंबाई होएगा तो मैं आज 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। अगले 50 क्वेश्चन अगर आपको आपका इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उनको मिलान करना है। ठीक है। आपको नीति निर्देशक तत्व ट्रिक के माध्यम से करने हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। ठीक है। कुछ मूल अधिकार हैं और कुछ अनुच्छेद हैं, सॉरी नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है। तो इनको सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे सही है बी, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध अनुच्छेद 24, अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23। ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है। तो वो है संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, यह सही नहीं है। ठीक है। बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो तीसरा तो गलत है ये, तो यहाँ पे जो सही है, सही कथनों का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, तो यहाँ पे सही है 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था। ठीक है। तो यह है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो वो है समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए। तो वो है 1972। शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, 1972 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ।